हेलो एंड वेलकम बैक। जो पिछला सत्र हमने एक पॉइंट पर आकर समाप्त किया था, उसका ही अभी कंटिन्यूएशन करेंगे। तो जो स्वाद, जो अनुभव आपने कल किए थे, वो आपके अंदर ही है। तो हमारा जीवन फिल्मी कैसे हो सकता है? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने सोते हुए एक ख्वाब देखा और रात की नींद थी, तो सपने में मैं बहुत सारे देशों में घूमने गई, वहाँ के मैंने कपड़े पहने, वो कल्चर अडैप्ट किया, वहीं सेटल हो गई और वहाँ मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। एक दो से मेरी थोड़ी मुठभेड़ हो गई, झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, थोड़ा गड़बड़ हो गया। फिर हम जंगल घूमने गए, वहाँ पर शेर मेरे पीछे पड़ा और मैं जब उन झाड़ियों से दौड़ती हुई चली गई तो मुझे काफ़ी ज़ख्म लगे और फिर हांफते-फूलते साँस मेरी फूल गई थी, मगर चलो भगवान की मेहरबानी है कि मेरे प्राण बच गए और मैं सही सलामत बाहर आई जंगल से, कुछ खरौंचे वगैरह लेकर। और जब ये सपना पूरा हुआ तो मैं जग गई नींद से, मेरी साँसें अभी भी फूली हुई थी और काफ़ी पसीना भी छूटा था। हुँ? अब आप बताइए कि क्या मैंने सच में एन्जॉय किया? क्या सच में शेर मेरे पीछे पड़ा था? क्योंकि जब मैं जगी हूँ बिस्तरे पर, तो मेरी साँसें फूल रही हैं एंड आई एम स्वेटिंग, पसीना हो गया है और बिल्कुल विचलित सा मन, परेशानी से मैं जगी हूँ। ये सारे सिम्पटम्स दिख रहे हैं। तो ये सपना था या हकीकत? अब ये मेरे लिए हकीकत जैसा सपना था, है ना? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया। अगर आप सभी जब सुन रहे हैं तो आप कहेंगे हमारे लिए तो केवल सपना ही था और हमें वो अनुभव भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने सपना देखा तो आपका अनुभव आप ही जानो। गुड़ जो खाता है ना, वही जानता है कि उसका स्वाद कैसा है। तो इस जो सिम्पटम्स हमने बात किए, इन्हें कहते हैं ड्रीम रियलिटी, यानी सपने की हकीकत और हकीकत में था सपना। ऐसे ही जब हम ये जीवन जीते हैं और कई बातों की नादानी होने की वजह से, अज्ञान होने की वजह से हम भगवान को भी कई बार इल्ज़ाम लगाते हैं। कैसा जीवन दिया, ये क्या किया, ऐसा क्यों बनाया मुझे, वैसा क्यों बनाया, वैसा क्यों नहीं दिया, है ना? अब आप मुझे बताइए, अगर मैं अपने सपने को लेकर रोती रहूँ तो आप मुझे समझदार तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, है ना? आप कहेंगे अरे! अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर से हो, समझदार भी लगती हो, सपने को लेकर बैठी हो। बीत गया सो बीत गया, रात गई बात गई। आप कितनी आसानी से उड़ा देंगे, लेकिन मैंने उसमें जीव घातक अनुभव किए। अरे! बाकायदा एक शेर मेरे पीछे पड़ा था। मैं मौत के मुँह से बाल-बाल बच के निकल आई। अब आप और हँसेंगे, कहेंगे हाँ, लेकिन सब कुछ कहाँ हुआ? सपने में ना। बस वैसे ही हम जो ये कैरेक्टर प्ले करते हैं, आज बता ही देती हूँ कि इस कैरेक्टर का नाम पिंकी है। हम मुंबई सिटी से हैं, हाँ? तो उस तरह से आप सभी अपना नाम बताएँ। आप में से कोई सुरेश होगा, कोई रॉय होगा, कोई लीना होगी, कोई सुजाता होगी। ये आप नहीं है, ये वो ड्रीम रियलिटी में आपको एक कैरेक्टर मिला है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई और कैरेक्टर्स, अनेक कैरेक्टर्स प्ले किए और वही सारी छवियाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। देखिए, सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों से हमने शायद भारत देश में जन्म लिया होगा, तो कई जन्मों से गुलाब जामुन खा रहे होंगे ना। तभी तो जब मैंने गुलाब जामुन कहा आपके मुख में स्वाद आ गया, आइसक्रीम कहा आपको पता चल गया, क्योंकि विश्व भर के कितने सारे देशों में आइसक्रीम बड़े चाव से खाई जाती है। भाषा नहीं आती पर आइसक्रीम सबको समझ में आती है। दर्द सबका एक जैसा है, खुशी सबकी एक जैसी है। तो हम सब यहाँ ये कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो सबका जो नाम है वो भी उस कैरेक्टर का है। आप खुद देखिए ना, जब आप माता के गर्भ में थे, तब उन्होंने तो नहीं कहा होगा कि सुजाता जन्म लेगी या पिंकी का जन्म होगा या हमारा किशोर जन्म ले रहा है। नहीं, जब आप पैदा हुए उसके बाद नाम रखा, नाम तक हमें बाद में मिला।
ऐसे ही जैसे कोई फ़िल्म का लेखक कहानी लिखता है, प्लॉट लिखता है, कितने कैरेक्टर्स होंगे लिखता है, हीरो क्या करेगा, हीरोइन क्या करेगी, विलन होगा या नहीं, 2 हीरो है तो किसे हीरोइन मिलेगी, ये सारा एंडिंग क्या होगा, मिडल क्या होगा, लव स्टोरी होगी क्या, ट्रेजेडी होगी, हॉरर होगी, ये सारा वो लिखता है। फिर उन किरदारों को नाम देता है। अच्छा, नाम के साथ स्वरूप देता है, अपीयरेंस देता है, कॉस्ट्यूम देता है कि वो एक कान में पहनेगा बाली, या उसके केश ऐसे होंगे, वो हैट पहनता होगा, वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन होगा, या वो बादशाह का रोल करेगा, एवरीथिंग। वो गाँव की लड़की होगी या शादी होगी, या फिर वो बहुत पढ़ी लिखी होगी, एवरीथिंग ही हैज़ डिसाइडेड। और जब रियल एक्टर्स को ये किरदार मिलते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि अमिताभ बच्चन ये कूली बने हुए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ये कमल हासन है लेकिन ये गरीब मछुआरा बना हुआ है। हम क्या कहते हैं, इसका नाम ये है फ़िल्म में और ये बना हुआ है ना? तो हम कैरेक्टर को देख रहे हैं। अब सोचिए, कैरेक्टर है ये पता होते हुए अगर हम उसे रियल समझने लग गए, तो जिसने वो किरदार प्ले किया वो भी हम पर हँसेंगे। वो भी कहेंगे, अरे! मैं कमल हासन हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं माधुरी दीक्षित हूँ, मैंने ये प्ले नहीं किया है। मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन हूँ, मैं जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ। जेम्स बॉन्ड इज़ दैट कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया। तो ऐसे ही जब तक हम फ़िल्म को रियल समझेंगे, हमें सब कुछ रियल लगेगा। अब आप कह रहे हैं, तो क्या मेरे मम्मी डैडी रियल नहीं है, मेरे हस्बैंड वाइफ रियल नहीं है, मैं जॉब कर रहा हूँ ये रियल नहीं है, मैं आपको सुन रहा हूँ ये रियल नहीं है? रियल है, लेकिन हम जगे हुए नहीं हैं। इस चैनल का लक्ष्य है जागना। जग जाएंगे तो जग जीत जाएंगे। कैसे? अरे अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म तो अभी पूरी बाकी है। अब आज आप ये सोचना कि इस कैरेक्टर की कौन सी हरकतों से मैं खुद को जोड़ते हुए ये सोचता हूँ यही मैं हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, हाँ मुझे गुस्सा बहुत आता है। आपको गुस्सा आता है यानी आप गुस्सा नहीं हो, कहीं से आ रहा है। किसको आता है? उस एक्टर को या उस कैरेक्टर को? थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग है इस पर सोचना। सी यू अगेन, बाय।